नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और कह सकते हैं बहुत ही लोकप्रिय पूजा के बारे में। सत्यनारायण पूजा। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो माना जाता है कि घरों में शांति और समृद्धि लेकर आता है। तो चलिए इसकी पूरी विधि को ना एकदम आसान तरीके से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई वो कौन सी पूजा है जो सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा की जाती है। इसका जवाब है भगवान सत्यनारायण की पूजा, जो असल में भगवान विष्णु का ही एक रूप है। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इसकी शुभ शुरुआत से, फिर देखेंगे कि क्या क्या जरूरी सामग्री लगती है, पवित्र स्थान कैसे तैयार किया जाता है, पूजा के वो 5 मुख्य चरण कौन से हैं, इस पूरे अनुष्ठान का दिल क्या है और आखिर में इसका आनंदमय समापन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर आते हैं, शुभ शुरुआत। मतलब ये पूजा आखिर क्यों की जाती है, कब की जाती है और क्या वजह है कि ये इतनी ज्यादा लोकप्रिय है। देखिए, अच्छी बात यह है कि ये पूजा वैसे तो किसी भी दिन की जा सकती है, लेकिन हाँ, कुछ खास मौके होते हैं जैसे पूर्णिमा या संक्रांति, तब इसका महत्व ना और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और संक्रांति तो आप जानते ही हैं, जब सूर्य एक राशि से दूसरी में जाता है, वो समय बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि पूजा कब करनी है। अब अगला सवाल, इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। आखिर कोई भी काम हो, उसकी सफलता तो अच्छी तैयारी पर ही निर्भर करती है ना। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस चेकलिस्ट पर। सबसे पहले तो भगवान सत्यनारायण की एक तस्वीर या मूर्ति चाहिए। फिर आता है मुख्य प्रसाद, जिसे सपाद भक्ष्य कहते हैं, मतलब सूजी का हलवा। और हाँ, पंचामृत। इसके अलावा फल, फूल, तुलसी, सुपारी, धूप, ये सब जो सामान्य पूजा की चीजें होती हैं। और हाँ, पूजा की जगह के लिए एक चौकी, उस पर बिछाने के लिए पीला कपड़ा और एक कलश, ये सब बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी हमने पंचामृत की बात की ना, ये इस पूजा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। नाम से ही देखिए कितना साफ है। पंच मतलब 5 और अमृत, तो ये 5 अमृत जैसी चीजों से बनता है। दूध, दही, घी, शहद और पवित्र गंगा जल, इसी मिश्रण से भगवान का अभिषेक किया जाता है। और एक बात जिसका खास ध्यान रखना है, वो हैं तुलसी के पत्ते। देखिए, भगवान विष्णु की पूजा ना तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, तो इसे तो आप सबसे जरूरी चीजों में से एक मानकर चलिए। चलिए, सामग्री तो इकट्ठा हो गई। अब अगला कदम है पूजा के लिए उस पवित्र जगह को तैयार करना। तो देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक चौकी लेनी है, उसे पीले कपड़े से अच्छे से ढक देना है और फिर उसी के ऊपर भगवान की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करना है। अब चौकी के दाईं ओर पानी से भरा एक कलश रखा जाता है। इसमें आम के पत्ते होते हैं और इसके ठीक ऊपर एक नारियल रखा जाता है। ये पूरा सेटअप बहुत जरूरी होता है। और हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी शुभ काम हो, उसकी शुरुआत हमेशा भगवान गणेश की पूजा से होती है। आखिर वो विघ्नहर्ता हैं, यानी सारी बाधाओं को दूर करने वाले। तो बस मुख्य पूजा से पहले सबसे पहले उन्हीं का आह्वान किया जाता है। चलिए, तैयारी हो गई, गणेश जी की वंदना हो गई। अब हम आते हैं पूजा के बिल्कुल मुख्य भाग पर। यह पूरा अनुष्ठान 5 बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण चरणों में बटा हुआ है। कह सकते हैं कि यही इस पूजा का दिल है। तो देखिए, ये हैं वो 5 मुख्य चरण। सबसे पहले होता है अभिषेक, यानी पवित्र स्नान। फिर वस्त्र, यानी कपड़े चढ़ाना। उसके बाद पुष्प, यानी फूल चढ़ाए जाते हैं। फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, कथा यानी कहानी सुनना। और आखिर में नैवेद्य, मतलब भोजन का भोग लगाना। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहला कदम है अभिषेक। इसमें क्या होता है कि भगवान को जल और पंचामृत से एक प्रतीकात्मक स्नान कराया जाता है। ये शुद्धि का प्रतीक है। स्नान के बाद उनके माथे पर बड़े प्यार से चंदन या कुमकुम का तिलक लगाया जाता है। तिलक हो गया। अब बारी है वस्त्र की। तो एक पवित्र धागा मतलब कलावा वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित किया जाता है। इसके बाद पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। और हाँ, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, सबसे जरूरी तुलसी के पत्ते, वो भी चढ़ाए जाते हैं। अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जिसे सच में इस पूजा का हृदय या कहें कि आत्मा कहा जा सकता है, और वो है सत्यनारायण व्रत कथा को सुनना। ये जो सत्यनारायण कथा है ना, ये 5 अध्यायों में बटी हुई है और हर एक अध्याय में एक कहानी है जो भगवान की महिमा, उनके चमत्कारों और उनके आशीर्वाद के बारे में बताती है।
तो जितने भी भक्त होते हैं वो इन अध्यायों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। इनमें उन लोगों के अनुभव बताए जाते हैं जिन पर भगवान की कृपा हुई। असल में ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, यही तो इस पूजा का सार है, इसका केंद्रीय तत्व है। इनको सुनने का मतलब ही है खुद को भगवान की लीलाओं से, उनकी कृपा से जोड़ना। तो जब कथा पूरी हो जाती है तब हम पहुंचते हैं पूजा के सबसे आखिरी और सबसे आनंदमय चरण पर। ये वो हिस्सा है जिसमें वहां मौजूद सभी लोग एक साथ मिलकर भाग लेते हैं। तो समारोह का समापन होता है आरती के साथ। सब मिलकर जय जगदीश हरे आरती गाते हैं। ये एक तरह से सामूहिक भक्ति और भगवान को धन्यवाद कहने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। और आरती के ठीक बाद पूजा में अगर कोई अनजाने में गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी की जाती है। और अब आता है एक बहुत ही जरूरी नियम। पूजा का जो प्रसाद है, जो भगवान को भोग लगाया गया था, उसे वहां मौजूद हर एक इंसान को दिया जाना चाहिए और सबको उसे खाना भी चाहिए। ये एक तरह से अनिवार्य है। ऐसी मान्यता है कि इसके बिना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि कैसे भोजन को आपस में बांटकर खाने जैसा एक इतना सरल सा काम एक इतने पवित्र अनुष्ठान का सबसे जरूरी हिस्सा बन जाता है। शायद यह हमें ईश्वर, हमारे समाज और इस साझा करने की भावना के बीच जो गहरा रिश्ता है उसके बारे में सोचने का एक